हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। हमारी जो ये मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी का सीरीज चालू है उसमें हम आज फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का बात करेंगे। फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स टर्म्स अराउंड 13 to 17 वीक्स ये होते हैं। इसमें हम बेबी में क्या क्या चेंजेस होती है, मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या टिप्स होना चाहिए, क्या केयर लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शिवाजी नरवड़े, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट at MediPoint Hospital, Chandan Nagar, Pune, practicing since 20 years। तो हम अभी बात करेंगे कि मदर में क्या चेंजेस होते हैं। मदर में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक तो फिजिकल होता है और इमोशनल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस में तो एक तो एक्सटर्नल अपीयरेंस मीन्स आपको बेबी बम्प पता चलेगा। जनरली वो 13 वीक्स में कम पता चलेगा, 16-17 वीक में ज़्यादा पता चलेगा। देन ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, जो ब्रेस्ट साइज भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ये तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज होते हैं। ये चेंजेस क्यों होते हैं? जनरली बेबी का ग्रोथ होता है तो यूट्रस भी बढ़ जाता है, यूट्राइन साइज बढ़ जाता है तो वो पेल्विक्स के ऊपर आ जाता है। उसकी वजह से एक तो ब्लैडर पे यारे प्रेशर कम हो जाता है और पीछे रेक्टम पे भी प्रेशर कम हो जाता है। तो आपके जो सिम्टम्स है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें भी कम होगी। और थोड़ा सा हार्मोनल एडाप्टेशन होने के वजह से जो मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपके मदर के बॉडी में हो जाएंगे। सेकेंडली इमोशनल चेंजेस में मैंने जैसे बताया कि जो मूड स्विंग्स है वो कम हो जाएंगे, फिर भी थोड़े बहुत रह सकते हैं इसमें। मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। और जो थोड़ा सा डाउन फील होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट 3 मंथ्स में, थोड़ा वीकनेस, एनर्जी नहीं है, तो आपको ये मंथ में ऐसा फील होगा कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, भूख लग रहा है। और ये जो फोर्थ मंथ आप जनरली एंजॉय करने लगेंगे। जो फर्स्ट 3 मंथ्स रहता है मॉर्निंग सिकनेस के वजह से कभी कभी बहुत ही वीकनेस रहता है, एनर्जी नहीं रहता, वो जनरली ये मंथ में कम हो जाएंगे। तो हम अभी देखेंगे कि बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। जनरली एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ जो सब मैंने बताया वैसे कि लिम्ब बर्ड्स डेवलप होना शुरू होता है, ऑर्गन डेवलप होना शुरू होता है। तो इस फोर्थ मंथ में डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है, यानी आपको जॉइंट्स, फिंगर्स, ये सब डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। लंग्स डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर लेंथ ऑफ द ऑल ऑर्गन्स बढ़ जाएंगे। आपको बेबी का जो शेप थोड़ा सा कर लगता है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। फिर इंटेस्टाइन डेवलपमेंट शुरू होगा। जनरली थर्ड मंथ में इंटेस्टाइन थोड़ा सा बाहर रहता है एब्डोमेन के, तो ये मंथ में वो प्लेन एब्डोमेन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। फिर आई डेवलपमेंट, फेस डेवलपमेंट, जो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी ऑफ फेस है वो चेंज होता है, जनरली वो ह्यूमन जैसा बनना शुरू होता है ये मंथ में। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं बेबी में। फेस में जनरली जो स्मॉर्फिक चेंजेस रहते हैं या थोड़ा सा शेप नॉर्मल नहीं रहता, वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, यानी आपका नोज का शेप ठीक होना शुरू हो जाता है, आंखें पोजीशन पे माइग्रेट होना शुरू हो जाती है, ईयर का शेप थोड़ा बहुत दिखने लगता है और बेबी के मूवमेंट भी पता चलते हैं। ये चीज़ें ये मंथ में पता चलती है। अब हम बात करेंगे फोर्थ मंथ में क्या क्या मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशंस जनरली सप्लीमेंट रहते हैं जो अपने डाइट से हमें पूरी तरह मिलते नहीं या प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमें वो लेना पड़ता है। उसमें आता है कि फोलिक एसिड तो कंटिन्यू होगा। जनरली सेकेंड में मेडिकेशन है या सप्लीमेंट है आयरन, क्योंकि आयरन का टैबलेट आपको जनरली लेना पड़ता है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम डाइट में ये चेंजेस कर देंगे, आयरन रिच फूड लेंगे तो फिर टैबलेट लेने की ज़रूरत है क्या? लेकिन ये टैबलेट लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और वो कितना भी डाइटरी सप्लीमेंट ले लो आप डाइट से फुलफिल नहीं होता, इसलिए ये लेना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग कैल्शियम, जनरली कैल्शियम रिक्वायरमेंट तो प्रेगनेंसी में डबल हो जाता है, तो इसके लिए भी आपको टैबलेट लेना ज़रूरी होता है क्योंकि जनरल रिक्वायरमेंट से तो आपके डाइट से ये फुलफिल नहीं होता। थर्डली द प्रोटीन्स, जनरली इंडियन डाइट में प्रोटीन कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो आपको प्रोटीन का भी सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। ये कहते हैं कि एटलीस्ट
3 to 4 मंथ्स तो आप में प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो आप 4th मंथ से ये सप्लीमेंट शुरू करो। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या टेस्ट हम 4th मंथ में करते हैं। जनरली इन 4th मंथ कोई टेस्ट तो रहता नहीं, लेकिन कुछ टेस्ट मिस हुआ। जनरली 3rd मंथ्स में या 12 वीक्स या 13 वीक्स को आपका डबल मार्कर टेस्ट मिस हो गया या दूसरा कोई टेस्ट मिस हो गया, तो वो टेस्ट हम कर सकते हैं। इसमें हम NIPT करते हैं इफ़ डबल मार्कर टेस्ट इज मिस्ड और हाई रिस्क पेशेंट। थर्डली, जब डबल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आता है या NIPT पॉजिटिव आता है तो अराउंड 16-17 वीक्स अम्नियोसेंटेसिस करते हैं और क्रोमोसोमल टाइपिंग करते हैं। तो उसमें पता चलता है कि कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज है क्या बेबी में। तो मुझे लगता है इतना ही टेस्ट ज़रूरी है, बाकी कुछ तो ये मंथ में ज़रूरी नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि 4th मंथ में डाइट और एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रूटीन एक्टिविटी तो सब कर सकते हैं, अनलेस देयर इज़ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आप वॉकिंग कर सकते हो या करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम योगा बोलते हैं, इसमें मेडिटेशन भी आप ऐड करो, ये भी करना ज़रूरी है। और एक बात रह गई कि डाइट, तो डाइट मैंने बताया वैसे कि आप रूटीन डाइट तो लेना ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि सपोज आपको ड्राई फ्रूट्स है या डेट्स है, वो तो कंपलसरी लेना ज़रूरी है। हर एक आपके खाने में स्प्राउट्स होना चाहिए, सैलड्स होना चाहिए। आपका रूटीन खाना है, उसके साथ ये आपको ऐड करना है। और टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फूड ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको रिफ्लक्स नहीं होना चाहिए। आप 3 बार खाते हो तो 4 बार खाओ, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अभी भी कम होता है। और आपको मॉर्निंग सिकनेस कम हुआ है, लेकिन पूरे प्रेगनेंसी में आपको फॉलो ही करना पड़ेगा कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फूड ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में मैंने बताया, ये इन्फॉर्मेशन से आपको प्रेगनेंसी जर्नी में फ़ायदा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तो मेडिकेशन, ये लाइफस्टाइल ये तो ज़रूरी है, लेकिन आपका जो खुश रहना भी ज़रूरी है। आप खुश रहेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे प्रेगनेंसी पे, बेबी पे हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। इससे कोई भी आपको ट्रीटमेंट डिसीजन मत ले लो। ट्रीटमेंट के लिए कुछ आपको लगा तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ही मिलो। तो हम यही सीरीज़ तो कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।